हेलो दोस्तों, आज हम फिर से यूट्यूब पर आए हैं और कल हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। यह हमने छोड़ा था, उसी के आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं कि ए बी, जैसे आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन के बाद भी काम छोड़ देता है। शेष काम को सी अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। ध्यान से देखिएगा, एक ही तरीका बताते हैं या 2 तरीका बताते हैं। बहुत बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए बी और सी 10, 20 और 30 दिन में अकेले काम को ख़त्म करते हैं। अगर तीनों का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो तीनों का लघुत्तम समापवर्तक निकल कर आएगा कितना, 60। तो यहाँ से ए की क्षमता निकल कर आएगी 6, बी की क्षमता निकल कर आएगी 3 और सी की क्षमता निकल कर आएगी कितनी, 2। कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे हम चलते हैं कि ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ा तो कितना काम हो गया, 24 काम हो गया। बी ने एक के काम छोड़ने के 2 दिन के बाद काम छोड़ा तो 4 दिन पहले किया है, 2 दिन और किया, तो कुल कितने दिन किया, 6 दिन और कुल 18 काम किया। यहाँ ए और बी मिलकर कुल मिलाकर 42 काम कर दिए हैं। अगर कुल 60 काम था, 42 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, 18 काम बचा। और ये 18 काम अकेले कौन ख़त्म करता है, सी ख़त्म करता है, जो शुरू से आखिरी तक ख़त्म कर रहा है, काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर 9 दिन में काम खत्म हो गया। ये हमारा आंसर आया। दूसरे तरीके से अगर करना है सॉल्व तो दूसरे तरीके से भी चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है उसी के अकॉर्डिंग एक एक स्टेप बढ़ते हैं। कि क्वेश्चन में कहा है कि शुरू से तीनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, तो ए बी और सी तीनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते हैं। 4 दिन तक देखते हैं कि 6, 3, 9, 2, 11, तो 4 दिन में कुल 44 काम हो चुका है। इसके बाद एक काम छोड़ देता है। अब बी और सी अगले 2 दिन तक काम करते हैं, तो 2 दिन में दोनों लोग मिलकर कितना काम कर लिए, 10 काम कर लिए। तो 44 और 10, 54 काम हो चुका है। कुल 60 काम था, 54 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, 6 काम, जो सी अकेले ख़त्म करता है। तो 6 काम, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 6 काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में ख़त्म करेगा। तो इस तरीके से 3 दिन ये, 3, 2, 5 और 4, 9 और 9 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। हमने 2 तरीके से इसको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। जैसे आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि ए बी अलग अलग काम को 10 व 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी अगले 5 दिन में ख़त्म करता है, तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा। ए अकेले काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी अकेले काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहा है। अगर दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो ये 30 निकल कर आता है और यहाँ से निकल कर आएगा कि ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता कितनी निकल कर आई, 2। ठीक। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, कि ए और बी ये दोनों लोग मिलकर काम शुरू किए, लेकिन कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है और फिर बी करता रहता है और अगले 5 दिन में पूरा काम समाप्त होता है। तो ये जो 5 दिन काम है अकेले बी किया है, तो बी से केवल 5 दिन आप काम करवा लीजिए। बी से जब 5 दिन काम करवा लिए तो देखते हैं कि 10 काम हो चुका है। ये 10 काम हो चुका है, कुल काम 30 था, 10 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, 20 काम बचा है। और 20 काम ए और बी मिलकर इतने दिन में किए हैं, ये दिनों की संख्या हमें नहीं पता है। तो देखते हैं कि 20 काम कितने दिन में ख़त्म होगा। 20 और ए और बी की क्षमता दोनों को जोड़ेंगे 5 और ये 4 दिन ये हो जाएगा। तो कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ, 4 दिन ये और 5 दिन ये, कुल मिलाकर 9 दिन में काम खत्म हुआ। एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझा देते हैं। देखिएगा कि जैसे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों लोग मिलकर काम चालू करते हैं और कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। एक एक काम छोड़ने के 5 दिन बाद काम समाप्त हो जाता है और ये 5 दिन कौन काम किया है, बी। जब ये 5 दिन काम किया तो ये 5 दिन में 10 काम हो चुका है। 30 काम था, 10 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, 20। और इस 20 काम को ए और बी मिलकर ख़त्म करते हैं, तो 3, 2, 5 से भाग देंगे तो ये निकल कर आएगा 4। तो 5 दिन ये और 4 दिन ये, कुल मिलाकर 9 दिन में काम खत्म हुआ। ये हमारा आंसर है। चलते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ।
कि ए बी अलग अलग काम को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और बी काम छोड़ कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम ए अकेले 5 दिन में खत्म करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए 20 दिन में काम को खत्म करता है और बी 30 दिन में काम को खत्म करता है। दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लिए तो ये 60 आया और ए की क्षमता निकल कर आई 3 और बी की क्षमता निकल कर आई कितनी? 2। दोनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ देता है और बी के छोड़ने के अगले 5 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो बी जब काम छोड़ देगा तो ए ही तो बचेगा। ए 5 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। कुल 60 काम है, 15 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 45 काम। इस 45 काम को ए और बी मिलकर काम किए हैं, तो 3 2 5 से भाग देंगे तो ये 9 आया। तो 5 दिन ये और 9 दिन ये, कुल मिला के कितने? 14 दिन में काम खत्म हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, ये समझ में आया। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है कि ए बी सी अलग अलग काम को 10 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर काम एक साथ शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को सी 3 दिन में समाप्त करता है। तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 10 15 और 30 दिन में काम खत्म होता है। तीनों का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, तीनों का लघुत्तम समापवर्तक निकल कर आया कितना? 30। तो ए की क्षमता निकल कर आई 3, बी की क्षमता निकल कर आई 2 और सी की क्षमता निकल कर आई 1। क्वेश्चन में कहा है कि तीनों लोग मिलकर काम चालू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों लोग मिलकर काम चालू करते हैं, कुछ दिन तक काम करते हैं, फिर इसके छोड़ने के 3 दिन के बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो इसे 3 दिन काम करवा लेंगे तो कुल कितना काम हो जाएगा? 9 काम यहाँ हो गया। फिर बी भी काम छोड़ देता है और बी के छोड़ने के बाद अकेले सी 3 दिन तक और काम करता है। तो सी 3 दिन तक और काम किया, तो ये कितना काम कर दिया? 3। हम देखते हैं 9 काम यहाँ और 3 काम यहाँ, 12 काम हो चुका है। तो अगर कुल काम 30 था और 12 काम हो चुका है तो बचा कितना काम? 18 काम बचा। और 18 काम ये तीनों लोग मिलकर करते हैं, तो 18 काम कितने दिन में ख़त्म होगा? 6 से काटेंगे तो 3। तो कुल कितना दिन लगा है? 3 दिन ये, 3 दिन ये और 3 दिन ये, कुल मिलाकर 9 दिन लगा। एक तो तरीका ये है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसमें कहा है कि ए बी सी तीनों लोग काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, उसके बाद बी 3 दिन तक, बी और सी 3 दिन तक और काम करते हैं। तो बी और सी से 3 दिन तक और काम करवा लो। अगर दोनों से 3 दिन तक काम करवाएंगे तो कितना काम हो जाएगा? 9 काम हो जाएगा। इसके बाद बी भी काम छोड़ देता है, फिर अगले 3 दिन तक केवल एक काम करता है। तो ए से 3 दिन और करवा लीजिए तो ये 3 काम ही हो जाएगा। इस तरीके से केवल 6 दिन में 12 काम हुआ है। 6 दिन में 12 काम हुआ है। बाकी बचा काम ए बी और सी तीनों लोग ने किया है। तो 12 काम हुआ है 30 काम में से, तो बचा कितना? 18 काम। इस 18 काम को ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 से भाग देंगे, 3 दिन में ये करेंगे। तो 6 दिन ये और 3 दिन ये मिलाकर कितना आया? 9 दिन में हुआ। एक तीसरा तरीका भी बता देते हैं इसको सॉल्व करने का। चलिए देखिए, क्वेश्चन में जैसे कहा कि ए बी सी काम को करते हैं, तीनों लोगों ने काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। अब बी और सी दोनों लोग मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं और फिर 3 दिन के बाद बी भी काम छोड़ देता है और फिर बचा हुआ काम सी 3 दिन में ख़त्म करता है। तो 3 दिन यहाँ पर बी के साथ काम किया, 3 दिन यहाँ किया, तो ये कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। तो 6 दिन में 6 काम ये कर दिया और 3 दिन में ये कर दिया कितना? 6 काम। इस तरीके से 6 दिन में 12 काम हो चुका है। अगर 6 दिन में 12 काम हो चुका है तो 30 में से 12 काम हो गया तो कितना काम बचा? 18। और 18 काम तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं, तो ये कितना दिन लिया? 3 दिन लिया। तो 3 दिन ये और 6 दिन ये, कुल मिलाकर 9 दिन में काम पूरा समाप्त हो गया। ठीक, 3 तरीका बताएं, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो
आप करिएगा। अगर इसमें से भी नहीं समझ में आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9354172450। इस पर मैसेज कर दीजिएगा तो हम फिर से इसको और डिटेल में हम समझा देंगे। चलिए 12 नंबर हो चुका है, अब 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ABC अलग अलग काम को 13 इतने दिन में कर, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और ये आप लोग कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ABC अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन के बाद B काम छोड़ देता है। C इस काम को 2 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ABC अलग अलग काम को 10, 15, 10, 20, 30 दिन में तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, उसके कुछ दिन के बाद C काम छोड़ देता है। शेष काम को B 2 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। A 10 दिन में, ये 20 दिन में और ये 30 दिन में काम को ख़त्म करता है। अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो ये 60 आ जाता है। तो A की क्षमता निकल कर आएगी 6, B की क्षमता निकल कर आएगी 3 और C की क्षमता निकल कर आएगी 2। कह रहा है कि ABC तीनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं। A प्लस B प्लस C तीनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद 4 दिन तक करते हैं। तो 4 दिन में तीनों लोग मिलकर कितना, 6, 3, 9, 2, 11, 44 काम हो चुका है। अब एक काम छोड़ देता है। अब B और C काम करते हैं। ये कुछ दिन तक काम करते हैं, इसके बाद C काम छोड़ देता है और बचे हुए काम को B 2 दिन में ख़त्म करता है। ठीक, बचे हुए काम को B 2 दिन में करता है। तो B देखते हैं कि 2 दिन में कितना काम करता है। B की क्षमता 3 है, 3 × 2 = 6 काम करते हैं। तो 44, 6, 50 काम हो चुका है। तो B और C मिलकर बचे हुए काम को कितने दिन में कर रहे हैं इसको देख लेते हैं। तो कुल 50 काम हो चुका है 60 काम में से, तो बचा कितना काम, 10। और B और C मिलकर ये 10 काम 2 दिन में कर रहे हैं। इस तरीके से कुल काम कितने दिन में, 4, 2, 6, 2, 8 दिन में काम ये ख़त्म हो चुका है। आंसर आ गया। दूसरे तरीके से करते हैं कि भैया 6, 3, 9, 2, 11 क्षमता है और 4 दिन में कितना काम हो गया, 44 काम हो गया। ठीक, और B और C करते हैं, कुछ दिन बाद करने के छोड़ देते हैं और बचे हुए काम को B केवल 2 दिन में ख़त्म करता है। तो 2 दिन में B ने कितना काम किया, 6 काम। इस तरीके से 50 काम हो चुका है। 4 और 2, 6 दिन में 50 काम हो चुका है। तो बचा कितना काम, 60 काम था, 50 काम हो चुका है। तो 10 काम B और C कर रहे हैं। तो B और C की क्षमता कितनी है, 5, और ये 2 दिन में कर रहे हैं। तो कुल कितने दिन में हो गया, 6, 2, 8 दिन में काम हो चुका है। इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन खत्म होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A और B अलग अलग काम को